हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव। दोस्तों, एक मैं पौराणिक कथा बता रहा हूँ रावण और मंदोदरी का। रावण और मंदोदरी को जब शयन करना होता था तो अपने महल के ऊपर चले जाते थे। वहाँ पर दोनों जाकर के आपस में वार्तालाप करते थे और समुद्र का नज़ारा लेते थे। और रावण ने क्या करता था कि अपना धनुष बाण उठाता था तो मंदोदरी जो कान में बाली पहनी हुई थी उसी बाली के अंदर से वो बाण चलाता था। और मंदोदरी से पूछता था कि हे प्रिय, आपसे ये बताओ कि हमारे इतना शक्तिशाली और संसार में कोई है? तो मंदोदरी बोलती थी कि नहीं पतिदेव, कोई नहीं है। यही कर्म जो है प्रतिदिन का था। जब लोग शाम होती थी, जब ऊपर जाते थे लोग महल के ऊपर, तो रावण बार बार वो बाण चलाता था। प्रतिदिन वो बाण चलाता था कान के बाली से भीतर से। मंदोदरी सोचने लगी कि किसी न किसी दिन ये हमारा प्राण ले लेंगे, किसी दिन ये बाण इधर से उधर होगा तो हमारा मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर मंदोदरी चिंता में रहने लगी। जब चिंता में रहने लगी दोस्तों, तो एक दिन नारद पहुंच गए लंकापुरी में। और जा कर के मंदोदरी के पास जब गए तो मंदोदरी को बहुत चिंता में डूबे हुए देखे। जब डूबे हुए देखे तो मंदोदरी से पूछे नारद जी कि हे मंदोदरी, तुम क्यों चिंता में हो? तुमको तो सारा सुख वैभव तुमको प्राप्त है, तुम चिंता में क्यों हो? तो मंदोदरी बोली कि हे ऋषिवर, हमारे पति देव प्रतिदिन जो हमारे कान में जो बाली है इसी के बीच से बाण छोड़ते हैं और पूछते हैं कि बताओ संसार में हमसे शक्तिशाली और कोई है कि नहीं है। मैं जो है इसी चिंता में हूँ, किसी दिन बाण इधर से उधर होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यही चिंता में रहती हूँ ऋषिवर। तो नारद जी ने बोला कि तुमको मैं एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय से तुम्हारा चिंता दूर हो जाएगा। तो मंदोदरी बोली ठीक है ऋषिवर, बताइए। तो नारद जी बोले कि तुम एक नाटक करो कि पेट में दर्द हो रहा है। जब रावण आएगा तो बोल देना कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हमको वैद्य बुला करके उपचार करवाइए। कितनों उपचार होगा तुम ये बोल देना कि हमारा दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। लास्ट में जब रावण थक जाएगा उपचार कराते कराते तो पूछेगा मंदोदरी, तुम बताओ कि तुम्हारा ये पेट का दर्द कैसे ठीक होगा, कौन से उपाय करूं? तो तुम बोल देना कि फलाने पर्वत पर जटाऊ और संपातिक दोनों भाई रहते हैं और उन्हीं का मांस जब आप ले आएंगे, उन्हीं के मांस जब मैं खाऊंगी तो हमारे पेट का दर्द जो है ठीक हो जाएगा। मंदोदरी बोली ठीक है। नारद जी चले गए। मंदोदरी नाटक की कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। तो रावण आया, रावण पूछा तो मंदोदरी बताई कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। रावण अपने राज्य वैद्य को बुला करके आप पूरी तरह से दवा करवाने लगे। जब दवा करवाने, कोई भी दवा कोई भी औषधि पिलाने खिलाने से दर्द नहीं ठीक होता था। लास्ट में रावण मंदोदरी से बोले कि हे मंदोदरी, अब तुम ही बताओ कि कौन से दवा से तुम्हारा जो है पेट का दर्द ठीक होगा। मंदोदरी बोली कि हे पतिदेव, पर्वत पर हमारे जो है पर्वत पर जटाऊ और संपातिक दो भाई रहते हैं। उन्हीं लोगों का मांस अगर लाकर हमको आप खिला देंगे तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो रावण बोले कि इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। रावण चल दिए जटाऊ और संपाति का मांस लाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो जटाऊ और संपातिक जो है दोनों बैठे हुए थे। तो रावण ने अपना बाण निकाले और संपाति को मारना चाहे। जब मारना चाहे तो उसी समय जो है जटाऊ वहाँ पर बैठे थे, तो जटाऊ जो है रावण को लील गए। जब लील गए तो रावण के पास अग्नि बाण था। तो जटाऊ के पेट में गर्मी होने लगी। तो जब गर्मी होने लगी तो जटाऊ रावण को उगल दिए। जब जटाऊ उगल दिए तो संपाति को वहाँ बैठे थे, तो संपाति को लील गए। जब संपाति के पेट में गर्मी हुआ तो वो उगले तो जटाऊ लील लिए। इसी तरह से कर्म चलते रहा। करीब 6 महीने बीत गया। जटाऊ उगले तो संपाति के लीले, संपाति उगले तो जटाऊ लीले। इसी तरह से चलता रहा। इधर अब मंदोदरी चिंता में पड़ गई कि 6 महीना बीत गए, अभी तक हमारे पति देव जो है जटाऊ और संपाति का मांस लेकर नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मंदोदरी को चिंता में देख करके नारद जी भी फिर प्रकट हो गए। फिर पूछे मंदोदरी से, क्या हुआ, क्यों चिंता कर रही हो तुम? तो मंदोदरी बताई, बोली कि हे ईश्वर, आपने ऐसा उपाय बता दिया कि 6 महीना हो गया हमारा पति देव नहीं आए। तब नारद जी बताए कि तुम्हारे पति को
रावण को जो है जटाऊ और संपातिक दोनों मिलकर एक उगल रहा, एगो लील रहा, एक उगल रहा, एक लील रहा। रावण का पूरी तरह से घमंड चूर हो चुका है। अब तुम एक काम करो, जाओ और जटाऊ और संपातिक से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे पति का प्राण छोड़ दें। तब मंदोदरी वहाँ से गई, जटाऊ और संपातिक से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि हे जटाऊ, हे संपातिक, हमारे पति देव से भूल हो गई है और जो है इनको क्षमा कर दीजिए, इनको जो है इनका प्राण मत लीजिए, कृपया करके इनको छोड़ दीजिए। तो मंदोदरी के विनय विनती करने पर जटाऊ और संपातिक रावण को जिंदा छोड़ दिए। फिर रावण और मंदोदरी फिर लंका वापस आ गए। दोस्तों, इस प्रकार घमंड रावण का टूटा। ये कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। शिव शिव।